चलिए आज लेके आए क्लास 7th के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट इन पावर का थर्ड वीडियोस। फर्स्ट वीडियोस में हमने देख लिया था ढेर सारा क्या फार्मूलाज और उसका कैसे डेरिवेशन हुआ था, कैसे आया था फार्मूलाज, और ढेर सारा उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स। सेकंड वीडियोस में भी हमने कुछ यूनिक एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा, बार बार उस वीडियोस को देखा होगा। फिर से कुछ डिमांड था कि भाई कुछ और वीडियोस लाया था, कुछ और क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन के सर वीडियोस बनाइए। तो आज लेके आए कुछ यूनिक क्वेश्चन जिसमें आप लोग को आता है प्रॉब्लम, और अब नहीं होगा प्रॉब्लम क्योंकि आपके सामने आ चुका है वैसे क्वेश्चन जिसमें रेगुलरली प्रॉब्लम बच्चे को आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियोस। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है भाई, आपको वैल्यू निकालना है पहला कि क्या इस क्वेश्चन में बेस सेम है कि नहीं। तो आपको लगेगा कि 8/3 एंड 8/3 बेस हो गया सेम, और बीच में क्या है भाई, कौन सा साइन, मल्टीप्लाई का साइन। और जब रहता है मल्टीप्लाई का साइन 8/3 टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 is equal to 8/3 to the power x plus 2। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब फटाफट कर दो एक्सपोनेंट को सॉल्व। तो 8/3 to the power 2x plus 5 plus 1 6 is equal to 8/3 to the power x plus 2। अब आप देखो कि बेस क्या हो गया भाई, बेस हो गया सेम। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, बेस सेम हो गया तो क्या होगा, एक्सपोनेंट भी हो जाएगा सेम। क्यों? क्योंकि क्या होता है भाई, x टू दी पावर m इज इक्वल टू x टू दी पावर n होता है, तो ये हो जाता है m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज, फॉर्मूलाज। अब इस फॉर्मूलाज पे डिराइव करके हम लोग देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसको जो ही आप करोगे सॉल्व तो क्या आपको नजर आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा कि 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो वही x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू सॉल्व करके क्या ले आया है, -4। समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना है आपको क्या चीज, सिंपलीफाई। ठीक है, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या करना भाई, सिंपलीफाई करना है, मतलब सीधा करना है सॉल्व, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला भाई ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को कर दो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1/-4 कंफर्म, और यहां पे हो जाएगा अभी भी एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है जिसको हम लोग अभी रिमूव करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -1/2 पे पावर -1। अब इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे, ये होगा -2 पे पावर 1। तो आंसर हो गया कितना, -2। था ना, बहुत आसान अब लग रहा है क्योंकि आपने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे अब। इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का फार्मूला बोलो तो लिख देते हैं। क्या होता है फार्मूला, अगर x/y कोई बेस है और यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा y/x टू दी पावर 1। ठीक है, एक और फार्मूला बता दे आपको, क्या भाई, अगर x टू दी पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, कंफर्म, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको लगेगा सर ये कैसे हुआ, तो चलो इसको वेरीफाई करके बता देते हैं। आपको वेरीफाई करने का मन है, चलो x पे पावर 0 को आप लिख सकते हो x टू दी पावर कुछ भी 5 - 5। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, आप पता है कि पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो होता है डिवाइड में। तो ये x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 5, और सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 1। समझ में आया, ये पक्का सही है कि नहीं है।
आ गया समझ में, याद रहेगा ये फॉर्मूलाज भी, ठीक है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 to the power 12, यहाँ पर 2x पर पावर 2। तो पहले थोड़ा सा करते हैं अलग और देखते हैं क्या हो जाता है इसकी बात। तो 3 to the power 12 into 2x पर पावर 2, ओके, इज इक्वल टू 6 to the power 12। तो 6 को लिखोगे 2 into 3 पे पावर 12। याद रहेगा क्वेश्चन। फार्मूलाज क्या होगा भाई, ये फार्मूलाज यहाँ पे होता है, अगर दिया हुआ है क्या चीज x y पे पावर m, तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर m इंटू y पे पावर m, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो फटाक से आप पिछले वाले वीडियोज को मजा लेके देखो। अगर थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 12 इंटू 2x पे पावर 2 इंटू, ओके, इसको लिख सकते हैं कितना भाई 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 12। मजा आ रहा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देख लो यहाँ पे, अगर अब आप रेशनलाइज करते हो तो देख लो इसकी वैल्यू इसके जैसा होना चाहिए, क्योंकि सेम बेस वाला और ये किस सेम बेस वाला है ना। तो इसको क्या करेंगे, इक्वलाइजिंग सेम बेस, सेम बेस वाले को कर लो इक्वलाइज। तो क्या हो जाएगा भाई 3 पे पावर 12, 3 पे पावर 12 इधर भी मिल रहा है, कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, बचा आपका 2x पे पावर कितना 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना 12। अभी भी आप बोलोगे सर ये क्या आ रहा है, ये 2 है यहाँ पे, हमें तो निकालना है क्या चीज x, तो 12 तो कहीं आ नहीं रहा, तो थोड़ा सा और कर दो इसको चेंज। तो करेंगे 2 2 जा 4 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना 12, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा कर लो ऐसा, इसको कर लो 2 पे पावर 2। अब तो समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2। अब आप बोल दोगे सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि 12 में से 2 जाएगा तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 10, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया आपको स्क्वायर, क्या आ गया स्क्वायर। तो क्या करना है भाई, अब आपको पता है कि जो ही करते हैं स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अब x की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 पे पावर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हट के क्या हो जाता है रूट हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ रहा है, 2 पे पावर 10 है तो रूट कैसे निकलेगा। आप बताओ, 2 बार का एक रूट निकलता है, निकलता है ना कि नहीं निकलता है। तो अगर आपके पास 10 है तो क्या करोगे 2 2 5 जा 10। अब यहाँ पे यानी कि 2 कितने टाइम्स आए हैं 10 टाइम्स आए हैं, कितने टाइम्स आए हैं, कितने टाइम्स 2 10 टाइम्स है। तो उसका आंसर कितना निकल जाएगा भाई, उसका आंसर निकल जाएगा 2 कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 32। कंफर्म, मजेदार क्वेश्चन था ना, सॉल्व करने की फटाफट करना है कोशिश, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा आज का मजेदार क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। अब देख लो आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है किसका, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको दिया हुआ है एक्स पे पावर -1, ठीक है, एक्स पे पावर -1 प्लस वाई पे पावर -1 इज इक्वल टू 2 पे पावर -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2। कन्फर्म। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या चीज 1/2। अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है ना, फटाक से कर दो इसकी वैल्यू पुट, है ना। जो ही वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या होता है,
x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा 10 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 1/2। अब आप बोलोगे सर आप समझ में आ गया, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। सॉल्व हो गया ना। देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ध्यान है ना मुश्किल, क्योंकि आप लोग बार बार कर रहे हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से आता है क्या स्ट्रेंथ, पावर आता है सॉल्व करने का, दिक्कत नहीं होता है, हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना मजा आता है। इसमें वैल्यू निकालना है किसका भाई, इसमें वैल्यू निकालना है m का। चलो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लो। इसका बेस क्या है सील। जब भी क्वेश्चन का बेस हो जाता है सील तो क्या करते हैं भाई, ये है -2 पे पावर m प्लस 1 इंटू -2 पे पावर 5 प्लस m इज इक्वल टू -2 पे पावर 8। अब ये बेस हो गया सेम, तो आप खटाक से लिख सकते हो -2 पे पावर कितना m प्लस n m प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू -2 पे पावर 8। कंफर्म। अब देख लो क्या हो जाता है, -2 पे पावर कितना m हो गया 2m प्लस 6, 2m प्लस 6, और यहाँ पर क्या दिया -2 पे पावर 8। अब आप बोलोगे सर बेस तो हो गया सेम, तो कर लो इक्वलाइज करोगे तो होगा 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देख लो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2/2, यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो m की वैल्यू होगी कितनी 1। कितना मजा आ रहा है ना मजा। एक एक क्वेश्चन अब आपको इतना आसान लगने लग रहा है जैसे कुछ चुटकी बजा के कर देते हैं सॉल्व। इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन फटाफट हो जाने लगा है सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके सामने। इसमें भी क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी निकालना है आपको क्या वैल्यू ऑफ x। तो फटाफट कर दो वैसे ही जैसे आप करते हो। इसको सबसे पहले क्या लिखोगे, लिखोगे 2 पर पावर 3x प्लस 1 प्लस 10। अब ये जो यहाँ पे डिवाइड में है ना 6, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 7 जा 42 है ना। अब चलो देख लो यहाँ पे 2 पे पावर 3x प्लस 1। अब आप बोलोगे ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा 42 माइनस 10। अब ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। अब आप बोलोगे अब तो बहुत आसान लग रहा है सर, 2 पे पावर 3x प्लस 1 और 32 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। समझ में आया कितना 2 पे पावर 5। अब आप बोलोगे सर बेस हो गया सेम, तो पावर 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो भैया 3x की वैल्यू आ गई कितनी। अब देखो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा x का, अब x की वैल्यू हो गई 4/3। कंफर्म, बिल्कुल बिना हेजिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि सर अब क्वेश्चन में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो कुछ और मजा लिया जाए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सबका बेस है सेम, सबका बेस क्या है न्यूमरेटर में x। तो पहले उसको कर लेते हैं सॉल्व। तो जो ही आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने से आपका आ जाएगा x टू दी पावर 2a प्लस b है ना। अब इसको करोगे इंटू x टू दी पावर 2b प्लस 2c इंटू x टू दी पावर 2c प्लस 2a, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा। अब देखो जितना भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x पे पावर a प्लस b प्लस c और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको कर दो सॉल्व। अभी सब फिर से बेस सेम है तो क्या होगा x पे पावर 2a और 2a यानी 4a, वैसे ही हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c बाई कितना हो जाएगा 2x पे पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। अब आप बोलोगे सर 4a में से 3a गया तो कितना आ गया x पे पावर a।
प्लस बी और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 में इवेल्युएट करना है आपको। अभी हमने फार्मूलाज आपको बताया था। क्या बताया था फार्मूलाज कि अगर x पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, चाहे कितना भी नंबर रहे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 1 यानी कि 1। अब गलती से 2 मत कर देना। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो खटाक से ये फार्मूला याद है। अगर आपको चाहिए प्रूफ तो प्रूफ फिर से आपको बता दे भाई। x⁻0 को आप लिख सकते हैं x⁻1 - 1। अब आपको पता है कि पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब उसके ऊपर होता है डिवाइड का साइन। तो x⁻1 अब देख लो x / x = व्हाट 1। क्या लग रहा है, मजेदार लग रहा है ना। हाँ वेरी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। करना है सिंप्लीफाई। ध्यान से देखो, यहाँ से क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक ही आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो चलो करते हैं सिंप्लीफाई और शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ पे देख लो भैया, ये सभी नंबर जो है या तो 5 के टर्म में है या तो 2 के टर्म में है। ठीक है, चलो फटाफट कर देते हैं यहाँ पे काम। 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 × 5। यहाँ पहले से 5 पे पावर क्या है n + 1। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे 25 को लिखेंगे 5 पे पावर 2 × 5 पे पावर n। कंफर्म। अब इसको कर दो बाई, यहाँ पे पहले से है 3 × 5 पे पावर n + 2। अब यहाँ पे क्या है 10, तो फिर से इसको कर दो 2 × 5 × 5 पे पावर n + 1। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे 5 कितनी बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 आपको, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 पे पावर n + 2। क्यों? क्योंकि ये 5 एक टाइम्स इसमें ऐड हो जाएगा, पावर इसमें 1 है तो n + 1 पहले से था और एक और ऐड हो गया तो n + 2 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा आपको n + 2 5 पे पावर n + 2। फटाफट कर दो नीचे वाले को भी सॉल्व। अब देख लो यहाँ पे पहले से है 3 × 5 पे पावर n + 2। यहाँ पे पावर मिल ही रहा है, यहाँ पर भी इस दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 5 पे पावर n + 2। अब आपको लग गया सर न्यूमरेटर में भी 5 पे पावर n + 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है 5 पे पावर n + 2 कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना। तो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे बच गया केवल क्या 2। यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 2 + 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना। ये सिंपल यहाँ पे हो गया क्या चीज 1। यहाँ पर भी ये पूरा आपने ले लिया, ये पूरा ले लिया, तो क्या बच गया 3 + 2। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया। जो ही ये कैंसिल हो गया तो 2 + 1 कितना 3/। आ गया ना मजेदार क्वेश्चन का आंसर 3/5। सॉल्व करने का इसमें हमेशा देखना है क्या कॉमन आ सकता है। जो भी कॉमन आ सकता है उसको आपको कॉमन लेना है। चलो देख लो क्या क्या है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हैं कितना 5 पे पावर 2 और उसका पावर हो जाएगा 25 को 25 को 5² लिख सकते हैं n - 2। ओके, और यहाँ पे कर दो क्या प्लस का साइन और लिखो 100 और इधर कितना हो जाएगा, पहले से है 5 पे पावर क्या 2n - 1। अब यहाँ पे एक बात देखना है आपको कि भाई ये जो नंबर है ये इसमें 100 का क्या लफड़ा है। 100 का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। 100 का काम कैसे होगा, ये 100 का काम तभी होगा जब आप इसको करोगे ब्रेक। क्या करोगे, ब्रेक। ठीक है, तो यहीं पर करके बता देते हैं आपको ब्रेक कैसे करना है। ब्रेक इसको लिख सकते हो 25 पे पावर n है ना, और डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा 25, क्योंकि पावर माइनस तभी होता है जब वो किस में होता है, डिवाइड में होता है। वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई 5 पे पावर 2n और डिवाइड करेंगे तो 5 पे पावर n हो जाएगा। है ना बात सही, लग रहा है ना मजेदार, खटाखट। चलो अब देखते हुए क्या होता है इसका। अब इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व, पक्का कर दे सॉल्व। चलो अब यहाँ पर या तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक जैसा टर्म है ना, क्या है एक जैसा टर्म है, तो उसको सॉल्व करें। ठीक है,
जैसा मर्जी वैसा कर दो सॉल्व और देखो क्या होता है। इसको अगर करोगे तो ये होगा 25 पे पावर n प्लस इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 2500 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 25, इधर होगा 5 पे पावर 2n बाई 5 पे पावर 1, है ना। अब ये 5 से कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 25 पे पावर n प्लस 2500 इज इक्वल टू क्या, अब ये दोनों कर दो मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 पे पावर 2n। कन्फर्म दिख रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हो 5 पे पावर 2n प्लस 2500 और ये क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या हो गया ये। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कर दो खटाखट 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 खटाखट, क्या हो जाएगा, ये 5 पे पावर 2n है ना, माइनस, या तो उसको उधर ले जाओ कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, इसको लिखते हैं हम लोग 2500 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 पे पावर 2n माइनस, है ना, इसको हम लोगों ने क्या लिखा 5 पे पावर 2n कर देते हैं यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 5 पे पावर 2n। कन्फर्म। अब देखो 5 टाइम्स 5 पे पावर 2n में से 1 टाइम्स 5 पे पावर 2n चला गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2500 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 पे पावर 2n। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब इससे अगर कटना है तो काट दो 2500 बाई 4 पे पावर कितना 5 टू दी पावर 2n। अब ये कटेगा क्या, देखो 4 से 4 6 जा 24, कितना 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये 625 कितना हो गया भाई, 5 का कितना 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो कितना 4 इज इक्वल टू 2n, यानी n इज इक्वल टू 4/2, यानी n की वैल्यू आ गई आपको कितनी 2। तो आंसर पता चल गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया n का वैल्यू कितना 2। अब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको जैसा पसंद आए जो पसंद आए वैसा सॉल्व कर दो आसानी से, जो लगे आपको। मैंने एक तरीका आपके सामने रख दिया है, आप इसका दूसरा भी तरीका बता सकते हो। नहीं दूसरा तरीका आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर है आज का 11, ठीक है, फटाफट देख लो क्या है इस क्वेश्चन में। अब इसको भी आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में कट 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 काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा भाई, चलो देख के बताते हैं। अब देखो 3 पे पावर 5, अब 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, है ना, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो दोनों पे पावर 5 हो गया। वैसे 25 है तो 25 को 5 पे पावर 2 लिखेंगे। अब देखो 5 पे पावर कितना है 7 इंटू 6 पे पावर कितना है 5, तो 6 को फिर से लिख दो 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5, है ना। अब देखो भाई क्या क्या बात हो गया, टोटल 3 कितने टाइम्स, ओए 3 पे पावर 5 3 पे पावर 5 खटाक गए हो, है ना। अब देख लो भाई 5 कितने टाइम्स, ऊपर में हो गया 5 हो गया कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स 7 टाइम्स, देखो 2 7 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, और नीचे कितना 2 5 टाइम्स और 5 कितना टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है। अब देखो डिवाइड कर दो तो 2 पे पावर 7 माइनस 5 इंटू 5 पे पावर 5 माइनस 7, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 7 में से 5 गया तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा भाई 2 2 जा 4, ये क्या होगा 5 पे पावर माइनस 2। अब बोलोगे सर नेगेटिव एक्सपोनेंट तो रखना नहीं है, तो कर दो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/25। आ गया ना आंसर, कितना आ गया 4/25। कितना लग रहा है आसान, मजेदार लग रहा है ना। और कुछ क्वेश्चन करना है, चलो करके बता देते हैं फटाफट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं आप। इससे पहले थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाया था, एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे।
है ना। ये यहाँ पे 16 है, तो चलो यहाँ पर तो 16 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जितने n पावर वाले उसको कर दो रिमूव। तो कैसे करते बता देते, 16 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 1। पावर अगर प्लस में, पावर क्या है, पावर अगर प्लस में है इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू 2 पे पावर n, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, केवल एक को ब्रेक करना, ब्रेक कर देना सबको। चलो अब यहाँ पे देख लो, नीचे वाले में भी ऐसे ही 16 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 पे पावर 1 n यहाँ भी आ गया, 2 पे पावर n यहाँ भी आ गया। 2 पे पावर 1 इस टर्म में भी है और 2 पे पावर n इस टर्म में भी है, तो इसको अलग कर लो। 2 पे पावर n न्यूमरेटर में भी, 2 पे पावर n डिनोमिनेटर में भी। यहाँ क्या बच गया 16 इंटू 2, यहाँ क्या बच गया 4। अब यहाँ बच गया 16 इंटू 4 और यहाँ पे क्या बच गया 2 2 जा 4 2 जा 8। कंफर्म। अब कर दो सॉल्व फटाफट। ये क्या हो गया भाई, अब ये हो गया 32 माइनस 4 बाई 16 4 जा 64 माइनस 8। अब कर दो सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 28 बाई कितना 56, कट जाएगा ना। कितना आंसर आ गया इसका, आंसर 1/2। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ के। चलो देखते हैं नया क्वेश्चन निकालनी है ना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं ब्रेक। और यहाँ पे 2 पे पावर n-7 इंटू 5 पे पावर n-4, ठीक है। अब आप देख लो इक्वलाइज करो तो ये इससे इक्वलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे क्या, इफ 2 पे पावर n-7 इज इक्वल टू 2 पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा n-7 इज इक्वल टू 1, n-7 इज इक्वल टू 1, तो n बराबर 1 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 8। तो एक n की वैल्यू कैसे आ गई भाई 8 आ गया। वैसे इधर सॉल्व करो तो 5 पे पावर n-4 चेक करके देख लेते, कोई बात नहीं। 5 पे पावर 4 इधर करते हैं तो n-4 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू इसमें भी आ गया 4 प्लस 4 यानी कि 8। ये नंबर 14 देख लो फटाफट। ये 14 क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है भाई, ये कर दो सिंप्लीफाई। तो नेगेटिव को लिख दो पॉजिटिव में, 1/5 माइनस 1/7 टू दी पावर क्या -1, इसको कर दो सॉल्व। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5/30, 5 पे पावर -1। अब ये क्या हो जाएगा 35, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। दैट द करेक्ट आंसर, है ना आसान। नेक्स्ट करते हैं सब। आप देख लो ये कैसे होगा सॉल्व, फटाफट करते हैं आपके सामने, है ना। आप लिख दो पहले 1 का 1। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस, देखो यहाँ पे पावर माइनस रहता है तो क्या होता है डिवाइड होता है, तो इसको लिखोगे a पे पावर n बाई a पे पावर m। ऐसे ही यहाँ पे लिखो 1/1 प्लस a पे पावर m बाई a पे पावर n, ठीक है। कंफर्म। अब इसको कर दो सॉल्व। अब इसको करोगे सॉल्व तो ये होगा 1/a पे पावर m प्लस a पे पावर n बाई क्या a पे पावर m। इसको सॉल्व करोगे तो 1/a पे पावर n प्लस a पे पावर m बाई a पे पावर n, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर दो सॉल्व तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़ a पे पावर m बाई a पे पावर m प्लस a पे पावर n। वैसे इधर को कर देंगे तो ये हो जाएगा a पे पावर n बाई a पे पावर m प्लस a पे पावर n। और ये डिनोमिनेटर हो गया सेम। क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम। मज़ेदार क्वेश्चन था ना। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस a पे पावर n बाई a पे पावर m प्लस a पे पावर n। खटाक से हो गया सॉल्व। इसको कर दो कैंसिल, आंसर क्या आ गया। आपको अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगता हो तो क्या करना है भाई, अगर बहुत अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर करते रहना। Thank you for watching the videos.